क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक देश की राजधानी की सड़कों पर भूख हड़ताल हो रही हो तो सत्ता और विपक्ष के बीच की दूरी को किस फीते से नापा जाना चाहिए? क्या राजनीति किलोमीटर में नापी जाती है या सड़कों के पुलिंदों में? आज बात लद्दाख की उन बर्फीली वादियों से चलकर दिल्ली की तपती राजनीति के केंद्र में जंतर मंतर तक पहुंचे सोनम वांगचुक की, और बात उस नीट परीक्षा की जिसने इस देश के लाखों छात्रों के भविष्य को भ्रष्टाचार के दिनकों के हवाले कर दिया। जंतर मंतर पर छात्र हितों के लिए काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और सोनम वांगचुक का आंदोलन चल रहा है। वांगचुक साहब का शरीर गिर रहा है, तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन इस गिरते स्वास्थ्य के बीच दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। क्या आपने कभी लोकतंत्र का थर्मामीटर देखा है? नहीं देखा तो इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर चले जाइए। वहां पारी की डिग्री नहीं बल्कि एक इंसान के घटते हुए वजन से इस देश के लोकतंत्र का तापमान नापा जा रहा है। लद्दाख की बर्फीली वादियों से आकर दिल्ली की इस तपती बेरहम दरी पर बैठे सोनम वांगचुक का वजन 18 दिनों में 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि उनके शरीर की कोशिकाएं टूट रही हैं, नसें जवाब दे रही हैं। उनका साथ अनशन पर बैठे कई छात्र जो कल तक डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, आज खुद अस्पताल के आईसीयू बेड पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन जानते हैं इस देश का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? 8.5 किलो वजन एक हाड़ मास के इंसान का घट गया, मगर इस देश की सत्ता के अहंकार का वजन 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। 56 इंच के सीने के भीतर धड़कने वाले दिल में 1 मिलीमीटर की भी संवेदना पैदा नहीं हुई। आज संपूर्ण स्वराज न्यूज पर हम उन तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे जिन्हें टीवी की बहसों में जानबूझकर काट दिया गया है। हम बात करेंगे कि नीट के महाघोटाले के खिलाफ काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले चल रहे इस ऐतिहासिक आंदोलन में कौन कौन अपनी राजनीतिक हाजिरी लगाने पहुंचा, किसने हमदर्दी के क्या शब्द बोले, और इस देश की हुकूमत जिसके पास समाधान की चाबी है वह इतनी क्रूर और बाहरी कैसे हो गई। जब सत्ता के गलियारों से उठने वाला धुआं युवाओं के भविष्य को काला करने लगे तो फिर राजनीतिक सरहदें बेमानी हो जाती है। गोदी मीडिया हफ्तों तक चिल्लाता रहा कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, कांग्रेस भौतिक रूप से क्यों दूर है, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया कि इंडिया गठबंधन और इस देश के नागरिक समाज ने जंतर मंतर को अपना नया पता बना लिया है। कड़िया जोड़िए, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष जब सोनम वांगचुक के पास पहुंची तो वहां का मंजर देखने लायक था। महुआ मोइत्रा ने वांगचुक का हाथ थामकर कहा, सोनम सर, इस अंधी और बाहरी सरकार के सामने अपने शरीर को मत गलाइए। इस सत्ता का कलेजा पत्थर का हो चुका है। आपने देश की सोई हुई चेतना को जगा दिया है। आपका मकसद पूरा हुआ, कृपया अनशन खत्म कीजिए। आपकी जिंदगी इस देश के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोलकाता से संदेश भिजवाकर वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी अपनी पूरी टीम के साथ जंतर मंतर की दरी पर बैठी। उन्होंने साफ कहा कि नीट परीक्षा लीक ने इस देश की साख को मिट्टी में मिला दिया है और आम आदमी पार्टी सांसद से लेकर सड़क तक सीजेपी के इस आंदोलन के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सांसदों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जिसमें युवा सांसद प्रिया सरोज और विधायक अतुल प्रधान शामिल थे, जंतर मंतर पहुंचा। उन्होंने न सिर्फ वांगचुक का हौसला बढ़ाया बल्कि एक बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर 20 जुलाई को होने वाले चलो सांसद मार्च में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में बुलाकर छात्रों के साथ लाठियां खाने को तैयार हैं। राजनीति से इतर इस देश की आत्मा कहे जाने वाले बुद्धिजीवी भी पहुंचे। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय, अभिनय के सार्क नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, जीनत अमान और सोरा भास्कर ने साझा बयान जारी कर सरकार के इस रवैये पर थू की है। उन्होंने पूछा कि क्या शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वालों को तड़पा कर मार देना ही नया राजधर्म है। अब बात करते हैं उसकी जिसकी जिम्मेदारी थी, इस देश के राजा की, इस देश के शिक्षा मंत्री की। काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार के इस रवैये को एक शब्द दिया है, क्रूर।
उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल उदासीन नहीं है, यह क्रूर है। जरा क्रूरता की कड़ियां जोड़िए जो प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं, जो प्रधानमंत्री मन की बात में खिलौने बनाने से लेकर परीक्षा के तनाव से बचने के उपाय बताते हैं। वे प्रधानमंत्री लद्दाख के एक अंतर्राष्ट्रीय गौरव और देश के भविष्य से बात करने के लिए 2 मिनट का समय नहीं निकाल पाते। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर पूरा देश सड़कों पर है, वे अपने वातानुकूलित दफ्तर से बाहर झांकने की जहमत तक नहीं उठाते। सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी छोटा मोटा मंत्री जंतर मंतर का रास्ता नहीं भूला। क्या जंतर मंतर इस देश के नक्शे से बाहर हो गया है? सरकार की इस भूमिका पर संपूर्ण स्वराज न्यूज आज सीधे आपसे सवाल कर रहा है। क्या संवाद सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है? जब कोई बड़ा उद्योगपति संकट में होता है तो नीतियां रातों रात बदल जाती है, लेकिन जब 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर हो तो सरकार को सांस की ओर सूख जाता है। गोदी मीडिया का कैमरा आज भी विपक्ष की दूरी नाप रहा है। विपक्ष तो संसद के मानसून सत्र में घेरेगा ही। राहुल गांधी ने लिखित आश्वासन दिया है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, जो जांच एजेंसियों के मालिक है, उनकी पूर्ण दूरी पर गोदी मीडिया के मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? क्या अदालतें ही इस देश को चलाएंगी जब छात्र भूख से मरने की कगार पर पहुंच जाएं? जब मामला अदालत जाता है कि उन्हें जबरन लिक्विड डाइट दी जाए या नहीं, क्या इस देश की चुनी हुई सरकार की नैतिक जिम्मेदारी पूरी तरह मर चुकी है? यह कैसा विश्वगुरु है जहां देश का सबसे पढ़ा लिखा तबका, होने वाले डॉक्टर, देश का सबसे सम्मानित वैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक सड़कों पर भूखे पेट सो रहे हो? क्या वह देश विश्वगुरु कहलाने का हकदार है? नजारा बिल्कुल साफ है साथियों। यह लड़ाई अब सिर्फ नीट के पेपर लीक की नहीं रह गई है। यह लड़ाई इस बात की है कि क्या इस देश में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाने का हक बचा भी है या नहीं, या फिर यह देश पूरी तरह से एक तानाशाही निजाम में तब्दील हो चुका है जहां आपकी भूख की कोई कीमत नहीं, आपके आंसू का कोई मोल नहीं। लेकिन छात्र थके नहीं है। सीजेपी ने 20 जुलाई को चलो सांसद मार्च का ऐलान किया है। 13 लाख से ज्यादा नौजवानों ने दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। संसद का घेराव होगा और तब इस पहली सरकार को वो आवाज सुननी ही पड़ेगी जिसे वो आवाज दबाना चाहती है। दोस्तों, कड़ियां जुट चुकी हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ जंतर मंतर की उतरती हुई दरी, जहां 8.5 किलो वजन गला चुका एक राष्ट्र का गौरव बैठा है, जहां इस देश के होने वाले डॉक्टरों की नसें टूट चुकी है, ब्लड शुगर गिर रहा है और वे अस्पताल के आईसीयू बेड पर पड़े हैं, और दूसरी तरफ 7 लोक कल्याण मार्ग और शास्त्री भवन के वो वातानुकूलित कमरे हैं जहां सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हाकिमों के कान इतने बहरे हो चुके हैं कि उन्हें इन नौजवानों की चीखें संगीत जैसी लगती है। उनका अहंकार इतना भारी हो चुका है कि वे एक बूढ़े और बीमार होते जा रहे पर्यावरणविद की भूख से उनका कलेजा एक ग्राम भी नहीं पिघलता। यह लड़ाई अब सिर्फ नीट के पेपर लीक की नहीं रह गई है साथियों। यह लड़ाई इस बात का लिटमस टेस्ट है कि क्या इस देश में अब भी लोकतंत्र की सांसें चल रही हैं, या फिर अर्थव्यवस्था के भीतर की संवेदनशीलता पूरी तरह मर चुकी है। जब सरकारें नागरिकों की भूख को नजरअंदाज करने लगे, जब हुकूमत आंदोलनों का थकाकर तड़पाकर घुटनों पर लाने की क्रूर क्रोनोलॉजी पर काम करने लगे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का लिबास पहनकर कोई और ही तंत्र राज कर रहा है। गोदी मीडिया आपको डराएगा, वह आपको विपक्ष की कमियां गिनाएगा, वह आपको हिंदू मुसलमान के डिबेट में उलझाएगा, वह आपको रील और रील्स के तमाशे में व्यस्त रखेगा ताकि आपका ध्यान जंतर मंतर पर टूटती हुई सांसों की तरफ न जाए, ताकि आप यह भूल जाएं कि कल इसी भ्रष्ट सिस्टम की बलि आपके अपने बच्चे का भविष्य भी चढ़ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपकी रगों में नागरिक होने का लहू बह रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। विपक्ष से सवाल पूछना आपका हथियार है। वह संसद में घेरेगा, उसने लिखित आश्वासन दिया है, लेकिन जिसके हाथ में चाबी है, जो इस देश का भाग विधाता बनकर बैठा है, उस सत्ता से सवाल पूछते रहिए कि देश का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर भूखा क्यों सो रहा है। पूछते रहिए कि लाखों छात्रों के भविष्य का सौदा करने वाले गुनहगारों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। पूछते रहिए कि 56 इंच के सीने के भीतर धड़कने वाले दिल का जंतर मंतर का रास्ता ढूंढने में 18 दिन क्यों लग जाते हैं। सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन इस देश के नागरिक ने सवाल पूछना बंद कर दिया, समझ लीजिए उस दिन इस देश का संविधान हमेशा के लिए एक बंद किताब बनकर रह जाएगा।
30 जुलाई को चलो संसद मार्च आ रहा है। यह सिर्फ छात्रों का मार्च नहीं है, यह इस देश के सोए हुए जमीर का मार्च है। कड़ियों को जोड़ते रहिए, सत्ता के इस भारेपन को अपनी याददाश्त की डायरी में दर्ज करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।